मेरी चाची हमेशा चाचा जी के पास सोने से डरती थी। हर समय उनसे अलग सोने के लिए बहाने बनाती रहती थी। लेकिन मेरी चाचा जी ज़बरदस्ती उन्हें अपने पास ही सुलाते थे। मेरी चाचा जी मेरी चाची को कमरे में ले जाते और दरवाज़ा बंद कर देते। फिर जब मेरी चाची बाहर आती तो उनकी हालात ख़राब होती थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था, वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। आखिर ऐसा क्या करते थे मेरे चाचा जी मेरी चाची के साथ? इसी बात को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में बेड के नीचे छुप गई। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे चाचा जी तो चाची के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अंजू है। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि दुख की घड़ियां कैसी होती है। मैं अपने माँ पापा की एकलौती बेटी जो थी। मेरी सभी ज़रूरत मानो एक चुटकी में ही पूरी हो जाती थी। पापा एक अच्छी जॉब करते थे जिसकी वजह से आज तक कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखनी पड़ी। खैर, हमारी खुशियों को नज़र लगते टाइम नहीं लगा और एक दिन मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरी चाचा ने मुझे और माँ को संभाला। फिर एक दिन मेरी माँ किसी काम के लिए मार्केट गई हुई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ भगवान ही जाने। मेरी माँ लौटकर घर ही नहीं आई। मैं बिन माँ बाप के बेसहारा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी चाचा ही एक सहारा बचे थे जिन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ को चाचा जी हर एक जगह उनको तलाश किए, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिर में थक हार कर हम लोगों ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। खैर, अब होना क्या था, मैं अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र की थी। सभी रिश्तेदारों के दबाव में आकर चाचा ने शादी कर ली, सिर्फ यही सोचकर कि चाची मेरा ख्याल रख लेगी और मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी, साथ ही इस घर को भी संभाल लेगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर चाची क्या होती है, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं जो नई चाची को लेकर डर था वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि मेरी चाची बहुत अच्छी थी और हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करती थी। अक्सर उनमें मुझे मेरी माँ की ही झलक दिखाई देती थी। जिस तरह माँ मेरा हर समय ख्याल रखती, मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े और पढ़ाई तक का सारा जिम्मा उठा रही थी, वैसे ही चाची ने भी मेरी जिम्मेदारी उठा लिया था और जितना ही प्यार करती थी, हमारे पूरे घर को इस तरह संभाल लिया था कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। चाची हर समय मेरे साथ ही चिपकी रहती। जब कभी चाचा जी के कमरे में जाने की बात आती थी, घबरा सी जाती थी। जब शाम को चाचा जी उन्हें कहते कि चलो कमरे में चलते हैं, तभी चाची मना कर देती थी और उनके साथ जाने से घबराने लगते। कभी कभार तो वह इस तरह बहाना भी बना देती कि अंजू की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे यहीं उसके साथ रहने दीजिए। लेकिन मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होती थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाची ऐसे बहाने क्यों बना रही है और वह चाचा जी के साथ उनके कमरे में जाने से इतना क्यों हिचकिचा रही है। आखिर बात क्या है? लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चाची की बात को मान लेती और चाचा से कह देती कि हाँ चाचा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चाची मेरे पास ही सोना चाहती है, ताकि रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह मुझे ला कर दे दे। तभी चाचा कहते ठीक है, लेकिन चाचा कहाँ सोने वाले थे, वह कमरे से बाहर ही बैठे रहते। जब मुझे नींद आ जाती तो वह चाची को अपने साथ ले जाते और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता था। खैर, जब मैं उठकर देखती और चाची जब कमरे से बाहर आती, उनकी हालात ख़राब होती थी। उनके बाल भी बिखरे हुए होते थे और वह लंगड़ा कर चल रही होती है, मानो उन्हें पूरी रात किसी ने पीटा हो, और उनकी आंखें भी पूरी तरह सूजी हुई होती, जैसे कि उन्हें किसी ने रुलाया हो। पीछे पीछे जब चाचा जी आते तो उनका भी व्यवहार बहुत ही अजीब होता था। वह इस तरह चाची के ऊपर रौब जमाते थे जिस तरह किसी नौकरानी पर जमाते हो। हर अपने छोटे बड़े कामों को कहने के लिए वह प्यार से नहीं बल्कि नफरत से बोलते थे और ऊंची आवाज में चाची से हर समय बेरुखी से बात करने लगे थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लगने लगा था। अब तो मुझे अपने चाचा से डर लगने लगा था कि कहीं चाचा मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करने लगेंगे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक चाचा जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से नई चाची आई है तब से चाचा जी का व्यवहार इस तरह बदल गया है कि सब कुछ समझ से बाहर हो गया था। मैंने चाची से पूछा कि चाची आखिर बात क्या है? चाचा जी आपके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप इतना डरी हुई रहती हैं और उनके साथ कमरे में जाने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं? तभी चाची मुझे कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों में इतना ध्यान मत दो। इस तरह चाची हर रोज कोई बहाना बनाकर उस बात से मुझे बहला फुसला कर दूर कर देती और अपने काम में लग
जाती, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ रुकने वाला था। मेरे मन में तो सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ा डर था कि कहीं मैं माँ की तरह चाची को भी ना खो दूँ। क्योंकि जब से चाची मेरी ज़िंदगी में आई है, उन्होंने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और हमेशा ही मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को दिल से पूरा किया था। इसलिए मुझे उनकी दिन रात फिक्र रहती थी। लेकिन अब तो चाची दिन ब दिन दुबली पतली होती हुई नज़र आ रही थी। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर क्या परेशानी है जो उन्हें खाए जा रही है। और चाचा जी भी उनकी खैर खबर नहीं लेते थे। वो चाची के ऊपर एक नौकरानी की तरह रौब जमाते और रात को उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाते। और सवेरे होते ही जब चाची कमरे से बाहर आती, उनकी हालात बिल्कुल ठीक नहीं होती और चाचा जी को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वह बड़ी ही अच्छी मुस्कान और तंदुरुस्ती के साथ कमरे से बाहर निकलती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खैर, मुझे तो अब चाची की बहुत फिक्र होने लगी थी, पर मैंने एक दिन चाची से कहा कि चाची, आप चाचा जी के कमरे में मत सोया कीजिए, आप मेरे ही पास सो जाया कीजिए। तभी चाची कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्होंने मुझे पूरी बात को नहीं बताई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहा कि मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ। खैर, मैंने चाची को अब अपने पास बुला लिया करती। कुछ दिनों तक मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन यह बहाना ज़्यादा दिन कहाँ चलने वाला था। चाचा भी कोई बच्चे नहीं थे जो ना समझ पाते, इसलिए वह सब जानते थे कि किस समय तबीयत खराब होती है और किस समय बहानेबाजी होती है। इसलिए वह चाची को मेरे सोते ही अपने पास बुला लेते थे और जब वो जाने से मना करती तो उनके सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराने जैसा रूप ले आते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। खैर, मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों के कमरे में छुप कर देखूं कि आखिर होता क्या है। मैंने यही सोचकर इनके कमरे में जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरा प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अक्सर चाचा जी सोने से पहले मुझे कमरे में पूरी तरह से देखभाल करके जाते थे। फिर मुझे डर था कि अगर चाचा जी मुझे संभालने के लिए कमरे में आए और मैं वहाँ नहीं हुई तो सबके सामने सच आ जाएगा कि मैं उनके कमरे में छुपी हुई हूँ। इसलिए मैंने कमरे में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि खिड़की से झांक कर मैं देखूंगी कि आखिर इनके साथ होता क्या है। रात को जैसे ही चाचा जी और चाची कमरे में चले गए तो मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की हल्का सा खुला था, जिस वजह से मैंने उसे थोड़ा सा और खोलकर देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखते ही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि चाचा जी अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं और चाची उनके गर्दन के ऊपर अपना पैर रखे हुए खड़ी है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी चाची इतनी भोली भाली और सरल स्वभाव की मेरे चाचा जी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब तो मेरी दिमाग की बत्ती इस तरह जल रहे थे कि मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरा दिन चाची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले चाचा जी और इतने क्रूर स्वभाव वाले गुस्से वाले चाचा जी इनके सामने इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठे हैं, और जो इतनी सरल और साधारण चाची जिनके मुंह में जबान तक नहीं थी, वह चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, मैं वहीं पर उनकी बातें सुनती रही। चाची किसी बात को लेकर चाचा जी को डरा रही थी और चाचा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी कि आखिर यह कर क्या रहे हैं, और चाची का ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी मैं अचानक देखती हूँ कि पीछे के दरवाजे से कोई आदमी अंदर आता है। बड़ी बड़ी मूँछों वाला काले रंग का आदमी। उसे आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंदर आते देख मैं पूरी तरह घबरा गई। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था और किस नीयत से यहाँ आया था। अब तो मुझे और घबराहट होने लगी। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से कमरे के अंदर चली गई। मुझे वहाँ अचानक देखकर वो लोग घबरा गए। मेरी चाची मेरी तरफ आई और बोली कि बेटा, तुम यहाँ सब खैर है ना। तभी मैं गुस्से से बोली कि झूठा नाटक बंद कीजिए, मैं आपको पहले खिड़की से देख चुकी हूँ। तभी वह कहने लगी कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो आगे भी सुन लो। वो कहने लगी कि मैं एक लुटेरी हूँ, यहाँ जो आदमी खड़ा है वह मेरा पति है। हम लोगों को बहला फुसला कर शिकार बनाते हैं। मैं पहले अमीर आदमी को देखकर उसे शादी करती हूँ और फिर हम दोनों लूट कर फरार हो जाते हैं। वह कहने लगी कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप ने अपने छोटे भाई को अपना कारोबार सारा सौंप दिया है, जितने भी बैंक बैलेंस है सब तेरे ये चाचा संभालते हैं, तो
मैंने इससे शादी करने का प्लान किया, लेकिन इससे शादी करके पता चला कि तेरे बाप ने सारा ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम है, तो मैं इसे डराने धमकाने लगी कि वह तुम्हें कुछ भी ना बताए। मैं तुम्हारे सामने नाटक करने लगी। रोज़ सुबह जब कमरे से बाहर निकलती तो अपना हुलिया बिगाड़ लेती और आंखों में दवाई डालकर उन्हें सुझा लेती, ताकि सबको लगे कि मैं रात भर रोई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इसमें इतना नाटक करने वाली क्या बात थी। तभी वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे सामने भोली बन के रहना चाहती थी, ताकि तू अपने नाम की सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। और तुम्हारे चाचा जी को भी धमकी देने लगी कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और उसे बुरा बनने का नाटक करवाने लगी ताकि तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत हो जाए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से तुम्हें ये सब का ख्याल आ गया कि तुमने यहाँ आकर पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब तो मेरी हालात ख़राब हो गई थी, मेरे पैर कांप रहे थे। जिस औरत को मैंने अपनी चाची माना, उसी ने ऐसा खेल खेला। तभी वो औरत उस आदमी के हाथ से कुछ कागज़ लेकर आती है और मुझसे कहती है कि इन पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारे चाचा जी को मार दूंगी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। फिक्र के मारे मेरा मुंह सूख चुका था। मैं अपने पापा की मेहनत की कमाई ऐसे किसी के हाथों में नहीं दे सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने चाचा जी को किसी मुसीबत में भी नहीं डाल सकती थी। अब साइन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी वह आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा और आकर मेरे हाथ को जकड़कर पकड़ लिया और कहा कि आराम से बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, साइन करती है या नहीं। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मुझे साइन करने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि मेरे चाचा जी जान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी बढ़कर नहीं था, इसलिए मुझे साइन करना ही पड़ा। मेरे साइन करते ही वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि जो हमें चाहिए था वह हमें मिल चुका है। अब हमें तुम चाचा बेटियों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और वे उन कागज़ों को लेकर जाने लगी। तभी उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि मेरी माँ और कुछ आदमी खड़े हैं। अब तो मेरे और मेरे चाचा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ को हम सालों से तलाश कर रहे थे और अंत में हमने हार मान ली थी। वहीं माँ आज हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ मिल चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। तभी मेरी माँ उस औरत के हाथ को पकड़ती है और उसे ज़ोर से तमाचा मारती है। वे दोनों एकदम से उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और वे दोनों भागने लगते हैं। तभी उन आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। मेरी माँ कहने लगी कि दरअसल कुछ साल पहले जब मैं मार्केट गई थी तो मेरे एक एक्सीडेंट में सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से मैं कोमा में चली गई थी। तभी वहां पास में बने एक गांव में एक औरत मुझे अपने साथ लेकर गई और मेरा इलाज शुरू कर दिया। दरअसल मुझे कुछ दिनों पहले ही होश आया और मेरी याददाश्त वापस आई, तो मैंने अपने घर का पता उस औरत को बताया और वह मुझे यहाँ छोड़कर गई। जब मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए घर में आई तो मैंने आप लोगों की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो यह औरत आप लोगों से ज़बरदस्ती साइन करवा रही थी और अपने लुटेरे होने का राज बता रही थी। तभी मैं जल्दी से जाकर पड़ोसियों को बुला लाई और सब लोग यहाँ बाहर आकर खड़े हो गए। अब तो मेरे और मेरे चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिर में वह लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई थी। हम लोगों ने तो पूरी तरह उम्मीद खो रखी थी। ये लोग अब हमारी सारी मेहनत की कमाई लेकर जाने वाले थे। उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और मेरी माँ को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे मन में अपनी माँ को पाकर इतनी खुशी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि चाचू से आप शादी कर लो। माँ ने मेरी खातिर चाचा जी से शादी कर ली। अब मुझे माँ पापा दोनों मिल गए थे। अब हम तीनों अपनी पहले की ज़िंदगी खुशपूर्वक जीने लगे। लेकिन मेरे मन में एक अफसोस भी था कि कोई इतना भी गिर सकता है पैसों के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।